जहलम का है, बात है दीने की। चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। कैसे ओढ़ेगी उधड़ी हुई चांदी, रात कोशिश में है चांद को सीने की। कोई ऐसा गिरा है नजर से कि बस हमने सूरत न देखी फिर आईने की। दर्द में जावेदानी का एहसास था, हमने लाडों से पाली खलिश सीने की। मौत आती है हर रोज ही रूबरू, जिंदगी ने कसम दी है कल जीने की। पैदाइशी नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, मगर शायरी में गुलजार के नाम से पहचाने जाते हैं। रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दर से बेकरार चले। बहरहाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लगभग 100 किलोमीटर के फासले पर जीटी रोड के किनारे जिला जहलम का तारीखी कस्बा दीना। जिला जहलम में पैदा होने वाले गुलजार भारत के मशहूर गीतकार भी हैं। मशहूर अदाकारा राखी के शौहर हैं और एक अदद बेटी मेघना गुलजार के बाप हैं। रेशम का ये शायर आज भी अपनी जन्मभूमि से इतनी ही मोहब्बत करता है जैसे आज से 5 सदी पहले करता था। ताज, फिल्म साज, हदायतकार, फिल्म नगमा निगार और अफसाना निगार। इस शख्स का पैदाइशी नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, मगर शायरी में गुलजार के नाम से जाने जाते हैं। गुलजार 18 अगस्त 1936 को दीना शहर से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़े एक गांव कुरला में पैदा हुए। बाद में इनके वालिद मक्खन सिंह ने दीना के मरकजी बाजार में मकान लिया, दुकान खरीदी और अपने खानदान के साथ यहाँ मुंतकिल हो गए। गुलजार ने बचपन का ज्यादा वक्त दीना के इसी घर में गुजारा था। ये घर और इसके आसपास की दुकानें आज भी मौजूद हैं। जिस जगह ये घर है उसे पुराना डाखाना चौक कहा जाता था। अब इसका नाम पाकिस्तानी चौक है। पिछले साल जब गुलजार तकसीम के बाद पहली बार यहाँ आए तो अपने घर को देखकर जज्बात पर काबू न रख सके और उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। गुलजार का आबाई घर अब एक शेख खानदान के पास है। इस खानदान के लोगों का कहना है कि तकसीम से पहले वो कालड़ा खानदान के किरायादार थे। बाद में ये घर इन्हें अलाट कर दिया गया और शेख खानदान के एक बुजुर्ग शेख अब्दुल क़य्यूम एडवोकेट गुलजार के हम उम्र हैं। वो गुलजार के बचपन के साथी हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर साथ साथ थे और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शेख अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि जब गुलजार यहाँ आए थे तो मैंने उनसे कहा था, क्या हम इस गली का नाम गुलजार स्ट्रीट रख दें? तो गुलजार का कहना था, ये बहुत खुशी की बात होगी। शेख अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक ये गली पिछले 70 साल से इसी हालत में है, जबकि कालड़ा खानदान के घर का एक हिस्सा अब तक अपनी असल हालत में है। वो बताते हैं कि यहीं पर गुलजार के वालिद मक्खन सिंह की कपड़े की दुकान हुआ करती थी। गुलजार का ये घर करीबन 4 फीट चौड़ी गली में वाक़े है और घर का पुराना हिस्सा टूट फूट रहा है। उनके घर के दूसरे हिस्से में नई इमारत तामीर कर दी गई है और दीना के मकामी लोगों का कहना था कि जब गुलजार यहाँ आए थे तो कुछ दोस्तों ने ये मशवरा दिया था कि इस घर को खरीदकर यहाँ लाइब्रेरी बना दी जाए, लेकिन बाद में इस बारे में कुछ ना हो सका। लेकिन गुलजार के दीना आने के बाद इस गली को गुलजार स्ट्रीट के नाम से ही पुकारा जाता है। वो स्कूल
जहां गुलजार ने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल दीना के मियां मोहल्ले में वाक़ है। स्कूल का वो हिस्सा जहां गुलजार का क्लासरूम था अब मौजूद नहीं, तहम इस स्कूल के एक ब्लॉक का नाम गुलजार कायरा ब्लॉक रख दिया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल दीना 1921 में प्राइमरी स्कूल के तौर पर तामीर किया गया था। 1941 में इसे मिडिल का दर्जा दिया गया और इसी दौर में गुलजार ने यहाँ तालीम हासिल की थी। 1989 में इसे हाई स्कूल बना दिया गया था। शेख अब्दुल कयूम बताते हैं, जब गुलजार कुछ दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ जा रहे थे तो इनमें बहुत जोश दिखाई दे रहा था। वो सबसे आगे आगे थे। यूं महसूस होता कि जैसे कोई बच्चा खुशी खुशी स्कूल जा रहा हो। उनका कहना था कि मैंने गुलजार से कहा, आप कोई चीज साथ लाना भूल गए हैं। गुलजार ने पूछा, वो क्या? तो मैंने जवाब दिया, बस्ता, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। गुलजार और दीना के ताल्लुक के बारे में अब बहुत से लोग जानते हैं, और ये भी कि दीना और जिला जहलम की अदबी रवायात बहुत कदीम हैं। जहलम की अदबी सरगर्मियों के हवाले से दीना के शायर शहजाद कमर ने बताया कि इस खित्ते ने बहुत से बाकमाल लिखने वाले पैदा किए हैं। यहाँ के लिखने वालों की खास बात उनकी मज़ाहमती सोच है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए।